इस देश में नहीं रह पाएंगे। ये पाकिस्तान बन गया, मुसलमान का देश बन गया। अभी आता है से मैं देश छोड़ के इतना प्रवीण था, सब लोग बाप से लेकर यहाँ आया। मैंने जब निपसम को हत्याकांड, अत्याचार, बलात्कार अपने आंखों से देखा। मुस्लिम लड़कों ने रोड से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम लोग तो वहाँ पर से छोड़ के तो आया, बांग्ला भाषा हमारा मातृभाषा था। हमें टुकड़ा किसने किया? एक सत्ता के गद्दी के लालच में जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू ने किया ये सब। आरएसएस नहीं, 3 संगठन जो है सारे बांग्लादेशियों को जितना मदद किया, सरकार जितना किया उससे भी ज्यादा किया। पीड़ा के ये वो स्वर हैं जो कभी सुने ही नहीं गए। ऐसी लाखों कहानियां हैं जो स्वतंत्रता के उत्सव में दब कर रह गईं या कहें कि दबा दी गईं। अगस्त वर्ष 1947, सदियों के संघर्ष, लाखों करोड़ों लोगों के त्याग और बलिदान का परिणाम। 1000 वर्ष की विदेशी दास्ता से भारत को मुक्ति मिली, लेकिन तब तक सनातन सभ्यता की इस पुण्य भूमि के 3 टुकड़े किए जा चुके थे। भारत की पश्चिमी और पूर्वी सीमा के 2 बड़े भूभाग का नाम पाकिस्तान रख दिया गया था। पश्चिमी सीमा पर हुए विभाजन और उसकी विभीषिका के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है। ढेरों पुस्तकें और फिल्में इस पृष्ठभूमि पर बनी हैं। यहाँ पर लाखों हिंदुओं और सिखों के साथ जिहादी बर्बरता आज किसी से छिपी नहीं है। लेकिन आज भी बहुत कम लोग जानते हैं कि पूर्वी सीमा पर जो कुछ हुआ इससे भी कहीं बढ़कर था। स्वतंत्रता के बाद बंगाल के जिस भाग को पूर्वी पाकिस्तान कहा गया और आज जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहाँ पर रहने वाले करोड़ों हिंदुओं के साथ जो नशासता हुई, उसकी कहानियां स्वतंत्र भारत के इतिहास में भी अनसुनी कर दी गईं। इस पर न तो कोई बहुत साहित्य लिखा गया, न कोई फिल्में बनी, और न ही ये इतिहास की पुस्तकों में बहुत जगह बना पाई। जो भी लिखा और कहा गया वह सब गंगा जमुनी तहजीब की चाशनी में लपेट दिया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी समझ ही न सकें कि उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ और इसके दोषी कौन लोग थे। ये कहानी आरंभ होती है भारत के विभाजन और स्वतंत्रता के ठीक 1 साल पहले, यानी 16 अगस्त 1940 से। वह रमजान के शुक्रवार अर्थात जुमे का दिन था। मस्जिदों में नमाज के लिए उस दिन भारी भीड़ जमा हुई। वे अपने साथ भाले, छुरे, गंडासे, लाठियां और बंदूक लेकर पहुंचे थे। नमाज के बाद कोलकाता के ऑक्टलूनी मेमोरियल के पास मैदान में एक बड़ी सभा आयोजित की गई, जिसमें हिंदुओं के विरुद्ध जहरीले भाषण दिए गए और अलग पाकिस्तान की मांग की गई। सभा के बाद पूर्व नियोजित ढंग से पूरे कोलकाता में हिंदू मोहल्लों पर हमले आरंभ हो गए। यह वो समय था जब कोलकाता में मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी हसन सोहरावर्दी की अगुवाई में मुस्लिम लीग की सरकार थी। यह दिन डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जिहादी भीड़ ने इस एक दिन के अंदर कोलकाता शहर में 20,000 से अधिक हिंदुओं की हत्या कर डाली। हजारों हिंदू महिलाओं से बलात्कार हुए और बच्चों के साथ बर्बरता की गई। तब के प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कोलकाता के राजा बाजार में बलात्कार और हत्या करके कई हिंदू स्त्रियों के शव पशुओं की भांति लटका दिए गए थे। 1946 डायरेक्ट एक्शन डे সময় রাজাবাজারে গরুর মাংসের দোকানে মেয়েদেরকে মানে হাত পা কেটে উলম্ব ডেড বডি মাথায় গুপ দিয়ে ঝুলিয়ে রেখেছিল। এটা পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল গোলাপ বিহারী মজুমদার আমাকে দিতে বলেছে এবং আমি সেটাও বলেছি। তাছাড়া আরেকজন সাংবাদিক দাম ও জানি আমার নামটা আপনার মনে নেই, আমার দেখাতে পড়েছে আর কি। মেয়েদেরকে আপনার এই ভিক্টোরিয়া কলেজের হোস্টেলে মেয়েদের খুব লম্ব করে জানালার খাতে মেরে ধর্ষণ করে মেরে ঝরিয়ে রেখেছেন। এখন বাঙালিরা সব ভুলে গিয়েছে। अक्टूबर 1946 कोलकाता में जो कसर रह गई थी उसे बंगाल के नोआखली में दोहराया गया। जिन्ना और उसके गुर्गे सोहरावर्दी ने
कलकत्ता से 400 किलोमीटर दूर यह स्थान इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर हिंदुओं की संख्या केवल 20% थी। वह शरद पूर्णिमा के उत्सव का दिन था। जिहादियों हजारों हिंदू परिवारों को अपना निशाना बना रहे थे। इनमें अधिकांश अनुसूचित जाति के हिंदू थे। गांव पर हमला करके परिवार के पुरुषों की हत्या कर दी गई और महिलाओं और बच्चों को जबरन मुसलमान बना दिया गया। 1946 के बंगाल के गवर्नर की रिपोर्ट के अनुसार हिंदुओं को पहले कलमा पढ़ाया जाता, फिर गोमांस खिलाया जाता। महिलाओं के शरीर से सभी हिंदू चिन्ह जैसे सिंदूर, बिंदी और चूड़ियों को उतार दिया जाता। इन्हें मुस्लिम नाम दिया जाता और बाकायदा रजिस्टर में दर्ज किया जाता। इन सभी पर कई दिन तक नजर रखी जाती कि ये लोग 5 वक्त की नमाज पढ़कर गौमांस खा रहे हैं या नहीं। मुस्लिम लड़कों ने रोड से पाकिस्तान जिंदाबाद और जो है जिन्ना का जो दायर दे रहा था, तो माहौल धीरे धीरे बिगड़ने लगा। उसके बाद धीरे धीरे मुस्लिम लोग जो है हिंदू गांव के ऊपर, उसको बोलते हैं चढ़ना, गांव के अंदर घुस जाते थे। गाय बछड़ी और जो अच्छा जो थोड़ा देखने में सही लड़की उठा ले जाते थे। उस समय की रिपोर्ट के अनुसार नोआखली और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 3.5 लाख हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया। जिन्होंने भी इसका विरोध किया वे बर्बर इस्लामी तौर तरीकों से मार डाले गए। इनकी संख्या की आज तक कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। अनुमान है कि मारे गए लोगों की संख्या हजारों में थी। इस पूरे हत्याकांड और धर्मांतरण का मास्टरमाइंड गुलाम सरवर हुसैनी उर्फ पीर हुसैनी नाम का सूफी था। बाद के समय में बंगाल के वामपंथियों ने इस पूरे जिहादी नरसंहार को अमीर और गरीब के बीच वर्ग संघर्ष का नाम दिया ताकि हिंदुओं के नरसंहार को उचित ठहराया जा सके। लेकिन सब कुछ लुटा कर आए लाखों हिंदुओं की गवाहियां वामपंथ और जिहाद के गठबंधन की पोल खोलने को पर्याप्त हैं। चूंकि जब अत्याचार लूट मार हुआ था वो मैं अपने आंखों से देखा और ये देखा कि युवक युवती, लड़का लड़की, शिशु को पाकिस्तानी लोग हत्या कर सर नदी में फेंक दिया था और दाढ़ लाइन से बटा दिया था 16 व्यक्ति को। वो दृश्य मैं आज भी मेरे मन में झकझोर हो जाता है और मैं वो देखते रहता हूँ। ये याद आता है कभी कभी। वो दृश्य देख करके मेरा मामेरो भाई जो MBBS डॉक्टर थे, उन्होंने हमको ये भारत में ले आया। रात भर पैदल चला और पीछे से आवाज़ आने लगे मार काट और नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, ये आवाज़ आने लगी। मैं डर गया। मेरा भाई ने गोद में उठा करके चुप रहो। एक और नोआखली और बंगाल के विभिन्न हिस्सों में हिंदुओं का खून बहाया जा रहा था। दूसरी ओर मजहबी आधार पर भारत के विभाजन की तैयारियां चल रही थी। मुस्लिम लीग की तैयारियां थी कि पूरे बंगाल को हिंदुओं से खाली करके पाकिस्तान बनाया जाए। ऐसे समय में हिंदू महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल को विभाजित करने का आंदोलन छेड़ा। उनकी इस मांग का कांग्रेस ने तब कड़ा विरोध किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जवाहरलाल नेहरू को उत्तर दिया था कि जब बंगाल के 45% हिंदुओं को मुस्लिम लीग का गुलाम बनने की तैयारी हो रही है तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने लिए एक ऐसे भूखंड की मांग करें जहां हम स्वाभिमान के साथ जी सकें। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए बॉम्बे और सिंध का विभाजन स्वीकार नहीं किया है? आज बंगाल का एक हिस्सा भारत में है तो उसका श्रेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसका जिक्र संसद में किया है। हमारी पार्टी का जन्म ही 1950 में हुआ। हम कैसे आजादी का आंदोलन लड़ेंगे? मान्यवर, मगर कई ऐसे हमारे फाउंडर मेंबर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर कई सारे। आज बंगाल अगर भारत में है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण है, और अगर आज कश्मीर भारत में है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण।
भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में बंगाल का विशेष योगदान रहा है। आज जो बांग्लादेश है, वहाँ के लोगों ने भी देश की आज़ादी में बलिदान दिया, लेकिन बदले में उनके हाथ लगा पाकिस्तान। ये वो छल था जिसे आज भी लोग भूल नहीं सके हैं। कि जिस धरती से उस क्रांतिकारियों ने इस मातृभूमि को, भारत माता को आज़ाद कराने के लिए जो अपने वन प्राण, जमीन जायदाद, माता पिता, इज्जत सम्मान, बावन बेटी सब कुछ त्याग दे करके अपना जीवन को विसर्जन किया उस मातृभूमि के चरणों में, उन क्रांतिकारी सूर्य सेन, कल्पना दत्ता और प्रीतिलता वैद्यदार, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी जो थे, उन क्रांतिकारी की धरती को बिना पूछे हम लोगों से उस भारत माता को काट के जिन्ना और जवाहरलाल ने मिल करके उस भारत माता को काट के टुकड़ा करके उस पार फेंक दिया। इंडिया में हमारा जन्म हुआ पूरा बंगाल में। 13 साल के बाद इंडिया डिवाइड हो गया और डिवाइड होने के बाद पाकिस्तान बन गया हमारा देश। एक और देश स्वतंत्र हुआ, दूसरी ओर पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन आरंभ हो गया। अपने पूर्वजों की भूमि से अलग कर दिए गए इन अभागों की सहायता के लिए भारत सरकार की ओर से जो व्यवस्था की गई वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान थी। जिन शरणार्थी शिविरों में लोगों को रखा जाता वो भी किसी यातना गृह से कम नहीं थे। लोगों के पुनर्वास की जो व्यवस्था की गई वह भी अपर्याप्त थी। जूट का गोदाम था। जूट मतलब जानते हैं, कपड़ा बनाता जो जूट, उसका गोदाम था, बड़ा बड़ा गोदाम खाली करके उसमें रखा। एक एक गोदाम में 24-25 परिवार को छोड़ दिया। और हमने देखा रोज 4-5 बच्चा मर जाता है, लेकिन इधर उधर मतलब नरक जैसे जिंदगी बिता रहे हैं। अभी आता है तो मैं 1.5 छोड़ के इतना जमीन था, छोटे बाप से लेकर यहाँ आया, यहाँ थोड़ा जमीन मिला, कैसे गुजारा चले, ये ले मैं बहुत दुखी था। विभाजन और विस्थापन के इस अंधकार युग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत ढेरों सामाजिक संगठनों ने लोगों की हर संभव सहायता की, चाहे वे पाकिस्तान के हिस्से में चली गई भूमि हो या फिर बाकी बचा भारत। फंसे हुए लोगों को निकालने से लेकर उनके पुनर्वास तक संघ के स्वयंसेवक अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहे। आरएसएस नहीं, इन तीनों संगठन जो है सारे बांग्लादेशियों को जितना मदद किया, सरकार जितना किया उससे भी ज्यादा की। स्वयंसेवक संघ अगर नहीं बनता तो देश का स्वरूप बिगड़ जाता। जो हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान बना वहां पर बांग्ला भाषा को हटाकर उर्दू थोपने का प्रयास हुआ। बड़ी संख्या में हिंदुओं को अपनी मातृभाषा के प्रति अपने प्रेम के कारण पूर्वजों की भूमि छोड़ने को विवश होना पड़ा। हम लोग तो वहाँ पर से छोड़ के तो आया, बांग्ला भाषा हमारा मातृभाषा था, इसके लिए हमको परेशानी है। बच्चा तो थोड़ा बहुत हमारे पूर्वज हमारे जो याद था, हमारा पैतृक बांग्ला भाषा हमारा जो सामने था, ये भाषा आस्ते आस्ते विलुप्त तो चल रहा है। हम लोग ऐसी पता चला जो बच्चा लोग कुछ एक सब्जेक्ट बांग्ला भाषा हमारा चाहिए यार, यही तो पीड़ित है हमारा। बच्चा लोग जानते पारे जो हम लोग पूर्वी बाबा पितृमातृ बांग्लादेश में था, यही बात है। और क्या पंजाब से लगी पश्चिमी सीमा पर विभाजन की विभीषिका कुछ वर्षों तक ही सीमित रही, लेकिन बंगाल के हिंदू इस त्रासदी को आज भी भुगत रहे हैं। विभाजन के समय पूर्वी पाकिस्तान में 22% हिंदू थे, आज वे 7% के आसपास बचे हैं। ये वो धार्मिक उन्मूलन है जो अनवरत लगातार चल रहा है। बंगाल के विभाजन की विभीषिका केवल सन 47 और 48 की कहानी नहीं है, इसे बार बार दोहराया जा रहा है। पहले वर्ष 1949 में, फिर 1955 में, 60 के दशक में, फिर 71 में और 1993 में विभाजन की विभीषिका को बंगाल के हिंदू लगातार झेल रहे हैं, लेकिन उनकी पीड़ा बहुत हद तक आज भी अनकही और अनसुनी है।